नमस्ते एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं भानुप्रिया और आ गई हूं आपके लिए आपका फेवरेट वीडियो लेकर, गाइडेंस फ्रॉम यूनिवर्स। बहुत टाइम के बाद ये वीडियो आ रहा है, सो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी स्पेशल एंड वेरी मच फॉर यू। यस, देखते हैं कि अभी करंटली आप जो भी प्रॉब्लम या सिचुएशन फेस कर रहे हो उसके लिए डिवाइन भगवान आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सो हर बार की तरह आपको क्या करना है, आपको आंखें बंद करके एक बार वीडियो पॉज करके प्रे करना है। जिस भी भगवान में, जो भी हायर एनर्जीज़ में, जो भी हायर एंजल्स में आप मानते हैं, उनको प्रे करना है कि प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो के थ्रू मुझे गाइड करिए कि मेरी लाइफ में, मेरे अंदर मुझे क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है, कैसे जो करंट सिचुएशन है उसको फेस करने की ज़रूरत है। प्लीज़ इसके लिए मुझे गाइडेंस दो। एंड मैं भी प्रे करके स्टार्ट करती हूँ। टू द सुप्रीम गॉड एंड ऑल द हायर एंजल्स अबाव, गाइडिंग एंजल्स, जो भी पर्सन ये वीडियो देख रहा है, जिस भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए देख रहा है, जिस भी पर्पस के लिए देख रहा है, प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को और मुझे मीडियम बना के उनको गाइडेंस दीजिए। ओके, द विशिंग ट्री, वाह। सो बुक जो मैंने आज ली है उसका इन्फॉर्म नहीं किया, सो सॉरी। बुक इज़ इनर इंजीनियरिंग बाय सदगुरु। मुझे इंट्यूशन आया कि आई शुड यूज़ दिस, सो आई यूज़ दिस। एंड जो पेज ओपन हुआ है वो है पेज नंबर 188 एंड इट इज़ विशिंग ट्री। लगता है कि कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज टॉपिक बहुत अच्छा है। देखते हैं क्या लिखा है। योर माइंड कैन बी इन 5 डिफरेंट स्टेट्स. इट कुड बी inert, meaning it is not activated at all. It is in a rudimentary state. If you energize it, it becomes active but scattered. If you energize it further, it is no longer scattered but starts oscillating. If you energize it further, it becomes one-pointed. If you energize it still further, it becomes conscious. And if your mind is conscious, it's magic, it's miracle, it's bridge to beyond. Okay. तो सबसे पहले तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका कॉन्शियस सबकॉन्शियस बैलेंस नहीं है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा सिचुएशंस ऐसे मतलब उनके दिमाग के ऊपर हावी हो गई है। एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, समझ में नहीं आ रहा कि मेरे दिमाग को ऐसे प्रोग्राम कैसे करूँ कि जैसे मैं बोलूँ वैसे वो सोचे, मेरा एक दोस्त बने, दुश्मन नहीं। सो इफ़ दिस इज़ द केस, इन्फॉर्म मी इन कॉमेंट्स कि येस दिस द एंटायर रीडिंग और द एंटायर मैसेज इज़ रेजोनेटिंग विथ मी। एंड यहाँ पे सदगुरु ये कह रहे हैं कि हमारा दिमाग अलग अलग स्टेट्स में, स्थितियों में होता है। या तो वो एकदम बंद है, इनर्ट है, मतलब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, कहाँ हूँ, कैसे हूँ, बिल्कुल एक्टिव नहीं है। बट जैसे हम उसको एनर्जाइज करते हैं, एनर्जाइज का मतलब या तो हम उसे ज्ञान देते हैं, कुछ नॉलेजेबल बुक्स पढ़ाते हैं, या तो हम उसे हीलिंग देते हैं, जो भी चक्रज है जो हमारे ब्रेन के नॉलेज के लिए ज़रूरी है उसे हीलिंग देते हैं, या तो हम भक्ति करते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट वेज है। या तो हम योग करते हैं, इससे धीरे धीरे हमारा माइंड जो है एनर्जाइज होता है, उससे ज्ञान होने लगता है। सो देन कम्स द स्टेप के जहाँ पे वो एक्टिव होता है, देन वो धीरे धीरे कॉन्शियस होने लगता है, एंड देन अल्टीमेटली इट रीचेज अ स्टेट के जहाँ पे आप इतने ज़्यादा अवेयर हो जाते हो, आप वन पॉइंटेड हो जाते हो कि आप जहाँ अपना दिमाग जिस तरीके से लगाना चाहे वैसे लगा सकते हैं एंड उस तरीके से अपनी रियलिटी भी क्रिएट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे सदगुरु बोल रहे कि इनर्ट माइंड जो है ना, कि जो एकदम बंद है, जिसको सिर्फ खाना पीना, सोना, उठना, ये सब चीज़ें समझ में आती है, जो इंटेलेक्चुअल नहीं है, वो नॉर्मली एक जानवर का होता है, ठीक है, एक एनिमल का होता है। ह्यूमंस का नॉर्मली एकदम इनर्ट नहीं होता, थोड़ा एक्टिव होता है, क्योंकि वो भावनाएं, इमोशन समझ सकता है, एम्बिशंस रख सकता है, आगे मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, शायद ओवर थिंक करता है, गलत दिशा में सोचता है, बट सोच सकता है। बट सदगुरु ऐसे कह रहे हैं कि अगर इनर्ट है माइंड आपका, कि बस खाओ, सो जाओ, ऑफिस जाओ, घर आओ, तो वो पर्सन को ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लाइफ में एक्सेप्ट कर लेगा, वो खा के सो जाएगा, मज़े करेगा। जो थोड़ा इंटेलेक्चुअल है, जिसके एम्बिशंस है, जिसको लाइफ में एक पर्टिकुलर दिशा में जाना है, जिसको एक तरीके से सोचना है, उसके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए, ओवर थिंकर्स आर ऑलवेज इंटेलेक्चुअल्स। बेवकूफ़ इंसान ओवर थिंकिंग नहीं करता, वो तो छोड़ देता है ना, हाँ जो हो रहा है वो हो रहा है। तो अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो सबसे पहले तो आप इंटेलिजेंट हो, राइट। अभी जब हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं तो क्या होता है कि इनर्ट माइंड जो है वो थोड़ा थोड़ा एक्टिव होने लगता है, उसे ये लाइफ की रियलिटी समझ में आने लगती है। बट
वो स्कैटर्ड होता है। यानी आपने बहुत बार देखा होगा कि अगर आप इनिशियल लेवल पे जब साधना कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, तो लाइफ में और प्रॉब्लम्स बढ़ने लग जाती है, और चिड़चिड़ होने लग जाती है, और ज़्यादा सैड फील करने लग जाते हो। ऐसा लगेगा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस तो हीलिंग के लिए करी थी, ये अभी और ज़्यादा मुझे हीलिंग की नीड हो रही है, ऐसा लग रहा है। सो बट व्हाट हैपन्स कि जब ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ होता है कि एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन तक, एक लेवल से दूसरे लेवल तक आप पहुंचते हैं, तो वो हमेशा आसान हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो जब आप वो इनर्ट माइंड से एक्टिव माइंड की तरफ जा रहे हैं, तो वो जर्नी थोड़ी सी उबड़ खाबड़ हो सकती है। अगेन एक और साइन मिल रहा है यहाँ पे कि अदर देन ओवर थिंकिंग, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, दे आर इनटू सम स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, एंड वहाँ पे अभी वो थोड़े दुखी हैं, थोड़े परेशान हैं। उनको लग रहा है कि मैं ये सब चीज़ें लाइफ बैलेंस करने के लिए कर रहा था या कर रही थी, बट अभी थोड़ा और इम्बैलेंस हो गया, ऐसा लग रहा है कि और कार्मिक रिलीजेस हो रहे हैं, और प्रॉब्लम्स हो रही है, और हैंडल नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो उनके लिए ये गाइडेंस है कि यू आर एक्चुअली ट्रांसफॉर्मिंग, कंटिन्यू योर प्रैक्टिसेस। अभी यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात बोली है सदगुरु ने, द रीजन वाई सक्सेस कम्स सो ईजीली एंड नेचुरली फॉर वन पर्सन एंड इज स्ट्रगल फॉर समवन एल्स इज एसेंशियली दिस, that one person has organized his or her mind to think the way he wants and another thinks against his or her own interest। यानी कि एक पर्सन आपको लगेगा कि बहुत इजीली मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में, बहुत जो भी सक्सेस चाहिए, जो भी रिलेशनशिप चाहिए, सब आसानी से हो रहा है, और दूसरे पर्सन को इतना प्रॉब्लम, इतना स्ट्रगल हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है बिकॉज एक पर्सन ने अपने दिमाग को इतना प्रॉपरली प्रोग्राम कर दिया है कि चाहे एक्सटर्नल जो भी सिचुएशंस चल रही हो, मुझे एक तरीके की फ्रीक्वेंसी में ही रहना है, इस तरीके का ही फील करना है। तो स्लोली दैट पर्सन विल ट्रांसेंड इनटू द फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हाट ही वांट्स एंड ही विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग द थिंग्स ही वांट्स। वहीं दूसरी तरफ वो पर्सन एक्सटर्नल सिचुएशन से इतना इन्फ्लुएंस हो जाता है कि वो उसके अंदर गिव अप कर देता है उस दबाव में, एंड जैसी सिचुएशन है नेगेटिव, वैसा नेगेटिव सोच के आगे और नेगेटिव सिचुएशंस एक्सेप्ट एंड अट्रैक्ट करने लगता है अपनी लाइफ में। तो डिफरेंस यही है। अगेन आपके लिए एक और गाइडेंस है कि आपको अपने दिमाग को ऑर्गेनाइज करना है कि बाहर जो चल रहा है चलने दो, अंदर मैं कैओस नहीं होने दूंगा, अंदर मुझे जैसा वाइब चाहिए वैसा लाने की कोशिश करूंगा, वैसा फील करने की कोशिश करूंगा। आई विल नॉट लेट माई ऑरा टू बी अफेक्टेड बाय एनी एक्सटर्नल सिचुएशंस अराउंड मी। A well established human mind is referred to as a kalp vriksha और अ विशिंग ट्री। यस, एक बहुत ही जो स्टेबल ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन माइंड होता है, जो अपने कंट्रोल में है, ओनर के कंट्रोल में है, वो एक विशिंग ट्री, एक कल्प वृक्ष बन जाता है। यानी हम उसको जो थॉट देते हैं, वो जिस थॉट को एनर्जी देता है, उसको अपनी 3D में, फिजिकल रियलिटी में लेके आता है। इसीलिए अवर माइंड बिकम्स अ कल्प वृक्ष। इस टॉपिक के बारे में कि अवर माइंड इज़ अ विशिंग ट्री, इसके ऊपर एक बहुत ही अमेजिंग सा वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, उसका लिंक मैं आई कार्ड एंड डिस्क्रिप्शन में डालती हूँ, देखना। इतनी अमेजिंग सी स्टोरी एंड ब्यूटीफुल से एग्जाम्पल्स है उसमें कि आपका ट्रस्ट अपने दिमाग के ऊपर और ज़्यादा बढ़ जाएगा कि हाँ, अगर मैं इसको प्रोग्राम करूँगा ना तो ये मेरे लिए काम करेगा, राइट? With such a mind, whatever you ask for becomes a reality. All you need to do is develop mind to a point where it becomes a wishing tree rather than a source of madness. अभी हमारा दिमाग हमारे लिए एक source of madness बन गया है, जो तकलीफ लेके आ रहा है, प्रॉब्लम लेके आ रहा है, स्ट्रेस लेके आ रहा है, इरिटेशन लेके आ रहा है, बीमारियां लेके आ रहा है। हमें उसको कल्पवृक्ष में कन्वर्ट करना है, जो हेल्थ लेके आए, लव लेके आए, गुड करियर अपॉर्चुनिटीज़ लेके आए, फिनेंशियल अबंडेंस लेके आए। इस तरीके से उसे प्रोग्राम करना है। सो अनदर गाइडेंस फॉर यू हियर इज यू शुड स्टार्ट डूइंग समथिंग टू रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। अ माइंड दैट कैन मैनिफेस्ट वट एवर इट चूजेस इज डिस्क्राइब्ड इन योगा एज बीइंग अ स्टेट ऑफ संयुक्ति। ओके, योग में ऐसा दिमाग जो चाहे मैनिफेस्ट कर सकता है, उसको संयुक्ति कहा जाता है। सो दिस इज ऑल्सो प्रूफ कि यस, हमारा दिमाग जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकता है ना। दिस इज अ स्किलफुलनेस दैट अराइजेज आउट ऑफ इक्वानिमिटी। ये एक आर्ट है, ये जादू नहीं है, इट्स अ स्किल, इट्स एन आर्ट। लिसन दिस वेरी केयरफुली। वंस योर थॉट्स गेट ऑर्गेनाइज्ड, योर इमोशंस विल ऑल्सो गेट ऑर्गेनाइज्ड. Gradually your energies get organized and then your body gets organized in same direction. पहले हमारे विचार एक सही दिशा में प्रोग्राम होते हैं, उसके बेस पे हमारे इमोशन प्रोग्राम होते हैं, उसके बेस पे हमारी ऑरा, हमारी एनर्जी लेवल प्रोग्राम होती है, उसके बेस पे हमारी बॉडी या फिजिकल रियलिटी प्रोग्राम होती है। Eventually, once your thoughts, emotions, body, energy are channeled in one direction,
यानी कि ऐसा नहीं है कि आपका दिमाग कुछ और सोच रहा है कि अरे मुझे तो ना आईएएस बनना है, और आपकी इमोशन ऐसे कह रही है कि फुल ऑफ फियर, नो कॉन्फिडेंस, नहीं पर मैं कैसे बनूंगा, कैसे बनूंगी, कैसे पढ़ूंगा, मेरे में तो स्किल ही नहीं है। सो थॉट्स अलग जा रहे, इमोशंस अलग जा रहे हैं, एनर्जी आपकी फुल ऑफ फियर है ही, एंड बॉडी आपकी एक्शन कर ही नहीं रही है, उसके लिए वो पढ़ाई जो भी नेसेसरी है, जो भी एक्शन है वो कर ही नहीं रही है। जब चारों चीज़ें अलग अलग दिशा में जाएंगी तो आप कोई रियलिटी कैसे मैनिफेस्ट करोगे? सो वन मोर गाइडेंस हियर इज दैट योर mental body, emotional body, energy body and physical body all are in different directions. You need to organize it, bring it in one direction, channelize it, because once you channel it in one direction, your ability to create and manifest what you want becomes incredible. तो अगर आप जो चाहें वो रियलिटी बनाना चाहते हैं, इनक्रेडिबल चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको अपनी सोच, अपनी भावनाएं, अपनी ऑरा और अपनी फिजिकल बॉडी, ये चारों से काम करना पड़ेगा, चारों से एक्शन लेना पड़ेगा। सो आज का मेन गाइडेंस ये है कि कोई एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्टार्ट करो। अगर हीलर्स हो, हीलिंग नहीं कर रहे हो तो ट्रस्ट करके हीलिंग करो, एंड अपनी एनर्जी बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी, फिजिकल बॉडी को बैलेंस करो। कैसे बैलेंस कर सकते हैं? एफर्मेशंस कर सकते हैं फॉर बैलेंसिंग द मेंटल बॉडी, थॉट्स को बैलेंस करने के लिए। इमोशंस के लिए आप सेल्फ लव प्रैक्टिस कर सकते हैं। एनर्जी बॉडी के लिए आप हीलिंग कर सकते हैं, रेकी या कोई भी भक्ति कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं, ये सारे से आपका ऑरा हील होता है। एंड फिजिकल बॉडी के लिए थोड़ी देर नेचर में वॉक, योगा या कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। ये चारों थोड़ा थोड़ा 15-15 मिनट्स भी अपनी लाइफ का पार्ट बनाओ, एंड देन सी हाउ एवरीथिंग चेंजेस। आई होप आज का जो गाइडेंस है आपकी करंट सिचुएशन के साथ रेजोनेट हुआ होगा और आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड।